अच्छा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन भाई। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस स्टार्ट करा था। आप लोग को याद है? स्टार्टेड ऑफ विद प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। मैं एक बार इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे रहा हूं ताकि बच्चों को याद आ जाए। सुनो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस में हमारे पास दो मेथड थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसा बताया था। हमारा फोकस भाई अभी सिर्फ इनडायरेक्ट पे रहेगा, अभी डायरेक्ट जो है नहीं करना है। इनडायरेक्ट में मैंने आपको क्या कहा था बच्चा? सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप कैलकुलेट करते हो, आप निकालते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम लोग बोलते थे नोट 1। इसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस करते थे। सारे बच्चों को याद आ रहा है फॉर्मेट? ही हैड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। भाई जरा सारे बच्चे फॉर्मेट पे फोकस कर लीजिए। ही हैड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। देन फिर अगर आप चेक करते हो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, भाई साहब डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस करते थे, और मैंने कहा था दोस्त इसी का उल्टा करते, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करनी है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करना है। और मेरे पास यहां पर आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सारी कहानी करने के नेक्स्ट अगर आप आगे देखते थे भाई, हमारे पास आता था टैक्स पेड। टैक्स पेड आता था नेट ऑफ रिफंड, ठीक है। और मेरे पास यहां पर आता था कैश फ्लो बिफोर ईओ। लास्ट में क्लास में जाते जाते कुछ के में भाई क्या बोल बोल के थक गया था भाई। क्या था दोस्त? ऑर्डिनरी के उन ढक्कनों के लिए जो मैसेज कर, ठीक है। याद रखना, फिर ईयूआई को प्लस माइनस करना था। फिर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में करा था, याद करो लास्ट क्लास में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या था भाई? फिक्स्ड एसेट सेल करा, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। इनटैंजिबल एसेट हमारे पास सेल आ रहा है, रेंट आ रहा है सारे। देन हमारे पास नेगेटिव में बैलेंस आता था, हम लिखते थे यूज्ड। पॉजिटिव में आता था, क्या लिखते थे? फ्रॉम। याद आ गया सारे बच्चों को? फिर हमारे पास था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कहानी थी? ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लोन बोरोड इन बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एंड पेड। और मेरे पास आता था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपको याद होगा दोस्त, कहा था इनका टोटल करो। इसमें टोटल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ऐड करो। मेरा आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा? मेरा आंसर हमेशा होगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस के, ठीक है। और आंसर हमारा एग्जाम में उसी टाइम पे चेक हो जाए, मैं आपको ये बता दिया था। फिर आपको याद होगा मैंने एक ब्रेन बॉक्स बताया था बेटा। ब्रेन बॉक्स क्या था? कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में हमने किसी भी हालत में हमने वहां पर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन सब चीजों को करंट एसेट में नहीं लेना है। दैट क्लियर? हमने इन चीजों को करंट एसेट में नहीं लेना है। फिर मैंने नोट 1 कराया था दोस्त, याद है आप लोगों को? नोट 1 में क्या था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल प्लस करा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस करा, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था आरडीटी, रोज धोना था। याद आ गया बेटा? आर से क्या था? रिजर्व्स। डी से क्या था हमारा? डिविडेंड। उसके बाद हमारे पास क्या था? टैक्सेस। टैक्सेस कौन से लेने थे? करंट ईयर। फिर मैंने कहा था अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स मतलब खर्चे अगर तुमने पीएल में डेबिट करे हुए हैं तो तुम क्या करोगे? उसको प्लस कर दोगे, और बाद में उसको अल्टीमेट क्रेडिट करा हुआ तो क्या कर दोगे? माइनस। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड ईओआई का फुल फॉर्म क्या था दोस्त? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
है, होती बेटा हमारे बीच में बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, याद रखो बहुत सारी हैं, देखो आ रही हैं। ओके हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मोस्ट वेलकम। अब आगे सुनो बेटा, नोट 2 क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या था, डेप्रीसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारा का सारा। अब याद करो दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट क्या थी, ये बेसिकली वो खर्चे जो बिजनेस के नहीं होते। डेप्रीसिएशन वैसे ऑपरेटिंग होता बट खाली सीएफएस में नॉन ऑपरेटिंग, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। फिर हमारे पास क्या था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो बिजनेस की रिलेटेड इनकम्स नहीं थी। आपको याद है मैंने एक नोट 4 मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसमें थोड़ा थक से गए थे, मैंने कहा दुखी दुखी लग रहे हैं, नोट 4 बाद में कराते हैं। चलो अब हम नोट 4 की बात करते हैं। नोट 4 का क्या सीन है, याद रखना, नोट 4 आ गई दोस्त, हमारे बीच में काफी हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कौन कौन सी होती है, सुनो ध्यान से बेटा, ये दो प्रकार की होती, सुनो ये दो प्रकार की होती, एक जो खर्चे होते हैं, एक जो इनकम होती है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, एक जो खर्चे होते हैं, एक जो इनकम होती। जो खर्चे होते हैं याद रखना दोस्त, वो कैसे, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी कंपनसेशन पेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सपोज आपका एक एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्त, एम्प्लॉय के रोज रिटायर होते हैं, कभी कभार होते हैं ऑब्वियसली, एम्प्लॉय रोज थोड़ी रिटायर होगा, एम्प्लॉय अगर रिटायर होगा तो कभी कभार होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय को पे करते हो, होता क्या है, एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है अपनी मर्जी से, तुम उसको एक अच्छा खासा हैवी कंपनसेशन पे कर रहे हो। दोस्त अगर तुम वो वहां पर अच्छा खासा हैवी कंपनसेशन कर रहे हो ना, तो एम्प्लॉय का वो जो खर्चा होता है वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। क्योंकि आर यू पेइंग दैट एक्सपेंस एवरी डे, नो। आर यू पेइंग दैट एक्सपेंस एवरी डे, नो, यू आर नॉट पेइंग दैट एक्सपेंस एवरी। दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो बेटा इनकम, इनकम का सीन मैं आपको बताता हूं बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अर्थक्वेक सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बंदे की दुकान है, ये क्या था भाई, बंदे की दुकान थी, गिर जाती है और वो इंश्योरेंस कंपनी से, अर्थक्वेक से गिर जाती है, इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम मांगता है। अब अगर मान लो ऐसा कि अर्थक्वेक क्या रोज आता है, अगर मान लो तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती, मान लो, तो जो तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है दोस्त, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। बात समझ में आ रही है। तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, थोड़ा हटके होता है, अदर देन द नॉर्मल, गेटिंग माय पॉइंट, अदर देन द नॉर्मल। तो ये सारे बच्चे याद रखना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अर्थक्वेक सेटलमेंट इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको क्वेश्चन में हो सकता है इसके रिलेटेड कुछ और भी आ जाए। याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को लेकर एक बड़ा मस्त नोट हमारे पास, बताता हूं कि सुनो, बड़ा ही एक मस्त है। तो आप लिखेंगे बेटा, चीज बड़ी है मस्त मस्त, लिखो बेटा नोट के ऊपर लिखो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। बेटा आपने वो गाना सुना है, चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं सुना? आप लोग का जीवन बर्बाद है बेटा, नहीं सुना। ओके आप सुनो, इधर आपको मैं सुनाता भी हूं। तो दोस्त अभी जितने हमारे प्यारे भाई बहन वो गाना सुनना चाहेंगे, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, चिंता मत करो। आप फिलहाल हेडिंग लिखो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। क्यों? क्योंकि ये बहुत मस्त आइटम नोट, समझना बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम पहले ऐड करते हैं, नोट कर लेना भाई बहन सारे। इनकम्स को पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालते हैं। मतलब जब आप लोग नोट 1 कैलकुलेट करते हैं ना, नोट 1, भाई साहब जब आप लोग नोट 1 नहीं कैलकुलेट करते, याद है बच्चों को? जब आप नोट 1 कैलकुलेट करते हो तो नोट 1 कैलकुलेशन के लिए
याद रखना, तुम वहां पर खर्चे ऐड करते हो और इनकम लेस करते हो। बात समझ में? ईओआई को ऐड करते हो और इनकम को लेस करते हो। क्यों? क्योंकि मेरे को बिफोर जाना है। कहां जाना है? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है उसके पहले। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सम करते टाइम ना बच्चा बहुत परेशान होता है। पर जब सपोज कर लो, तुम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में निकालते हो, तुम नोटिस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को ऐड करते हैं। मैं एक बार आपको वापस ऊपर रेफरेंस लेके दिखाता हूं। ये देखो, वापस आते हैं दोस्त। आप बताओ, ये नोट 1 आया। नोट 1 में मैं क्या कर रहा हूं? डेबिटेड टू पीएल का मतलब क्या होता है दोस्त? एक्सपेंसेस। इनकम्स का मतलब क्या होता है? इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएल। देखो, तो मैंने क्या करा? खर्चे प्लस इनकम लेस, खर्चे प्लस इनकम लेस। क्या करा बेटा? खर्चे प्लस इनकम लेस। अब सुनो, दूसरी बात सुनो, सुनो मोनू सारे। अगर तुम यहां पे देखते हो बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब मैं निकाल रहा हूं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं क्या बोलता हूं? भाई आप एक काम करना, इनकम होगी तो प्लस कर देना, खर्चे होंगे तो माइनस। नॉट क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? तो प्यारे भाई बहन सारे बेटा, यही कहानी आप समझ लेना। और ये नोट का नाम था तू करी है मस्त मस्त। नोट बहुत धासु है बेटा, इसको अच्छे से जल्दी से। ओके गाइस, अब यहां पर सारे बच्चे, यहां पर आप फोकस करेंगे भाई। हम शुरू करने जा रहे हैं भाई और बहनों, पहला सवाल, पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 10 करोड़। 10 करोड़ का क्या मिलेगा आपको बेटा? आशीर्वाद। जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, अगर 10 करोड़ का आशीर्वाद लेना है तो। इसका रूल ये रहेगा दोस्त, एक सम मैं कराऊंगा, एक सम आप खुद करें। ऐसे 1:1 का रेशो रहेगा बेटा। ये स्कूल नहीं है, एक सम टीचर कराएगा, बाकी खुद करेंगे। याद रखो, सुनो, ये स्कूल नहीं है। जल्दी से भाई इसको नोट करें। सारे दोस्त, सारे भाई बहन को जल्दी से नोट कर लो। और हम यहां पर अभी फटाफट से इसको कंप्लीट कर
एक्सपेक्ट बच्चा नोट हो गया होगा, जल्दी से नोट कर ले भाई। और आप लोग देखोगे आपको क्वेश्चन में बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालनी है। ये बेटा मैं आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। नोट कर लो भाई, नोट कर लो फटाफट से। Is it done? चलिए गुड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ स्मॉल क्वेश्चंस, गाइस। और हम लोग यहां पर अभी बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चों अपने सामने ना नोट 1 खोल के रखना। नोट 1 में क्या था याद करो, देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। आप सारे बच्चे साथ साथ क्वेश्चन चेक करो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। ये देखो भाई, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल कितना है, 1,18,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कितना है, 1,18,000 यहां पे लिखा, इसे लेस करा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, क्या आपके पास आ गया भाई 50,000 रुपये। क्या आ गया, तो 1,18,000 माइनस 50,000, 68,000 रुपये हमारे पास आ रहे। डन हो गया। 8,000 इज योर नेट प्रॉफिट। $68,000 माय नेट प्रॉफिट। अब सुनो, आपको याद है दोस्त, आर डी टी, 3 चीजें ऐड करनी है। अब एक काम करो, पहले देखो क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, यस 50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान से देखना बेटा, 50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व्स है। मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ मार्क कर रहा हूं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स को ऐड किया जाए 50,000। फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन में डिविडेंड है, चाहे प्रपोज्ड हो चाहे इंटरिम हो। अच्छा यू गो गाइस, नो भाई इंटरिम डिविडेंड कभी नहीं। तब प्रपोज क्या होता है, जो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में आपको बोलती है आपको डिविडेंड दे। इंटरिम क्या होता है, जब कंपनी इन द मिडल ऑफ द ईयर अचानक से डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, उसको कहते हैं इंटरिम। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आ रही है, एग्जाम्पल भाई कंपनी का बहुत अच्छा लग गया, कंपनी ने बोला एक काम करो शेयर होल्डर्स डिविडेंड दिया जाएगा, क्या उसे इंटरिम बोलते। तो प्रपोज्ड इंटरिम 3645। तो हम एक काम करते हैं, प्रपोज्ड क्या है, प्रपोज्ड है बेटा आपके पास 36, ये भी ऐड करेंगे। और इंटरिम क्या है, इंटरिम है बच्चा आपके पास 45, हम ये भी ऐड करेंगे। डन हो गया। प्रपोज्ड और इंटरिम हम लोगों ने दोनों ऐड कर लेने। आगे सुनो, नेक्स्ट क्या लिखता है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक मिनट ठहर जा, मेरे लिखा है रिफंड ऑफ टैक्स। मैंने आपको बोला 75,000 की प्रोविजन है, 75,000 की प्रोविजन है, और हमने लेना है नेट ऑफ रिफंड। तो 75,000 में से 1,500 लेस किया जाए, 25,000 में से 1,500 लेस किया जाएगा, 73,500, 73,500 का आपका टैक्स ऐड होगा। Everybody is clear? It is called as net of refund. Hold on, hold on. Do we have any extraordinary items? चेक करो, लिखा है
लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 1 लाख रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थक्वेक क्या रोज आता है? अब ये जो नुकसान हुआ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अगर आपने पीएल में डेबिट करा हुआ है तो आप उसको ऐड करते हो। याद है, इसको ऐड करते हैं इस केस में। ठीक है, अब आपको कहीं लिखा है कि इसको हमने पीएल में डेबिट करा है? नहीं ना। मान लो डेबिट कर, क्या मान लेते हैं भाई? देखो डेबिट करा है भाई, याद रखो। तो याद रखोगे भाई, इसको हम लोग एज्यूम्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सोनू? यस। तो 1 लाख रुपया क्या आ गया? लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ओके, तो अब यहां पर क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और आप देखोगे 1 लाख रुपया आपके पास। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम ऑन अर्थक्वेक सेटलमेंट 50,000 रुपया। भाई साहब आप एक बात बताओ, इंश्योरेंस क्लेम ऑन अर्थक्वेक सेटलमेंट, अब मुझे बताओ ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स है, 30,000 लेस हो जाए। दोस्त अब यहां पर सारे बच्चे अच्छे से समझो, प्यार से इस चीज को समझो। आपके पास ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्या क्या है? देखो 68,000 प्लस 50,000 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 73500 और प्लस 1 लाख माइनस 50,000। दोस्त ये सारा टोटल करने के बाद आपके पास आता है 3,22,500। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सारे बच्चे बेटा इसको अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। याद रखना भाई, आपके पास इसी के अकॉर्डिंगली ये सारा आपका सिस्टम डन। दिस इज कॉल्ड एज 3,22,500 इज योर फर्स्ट आंसर। पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, इज दिस क्लियर? अब यहां पर जितने प्यारे बच्चे ऑनलाइन क्लास देख वो भी अपना मैसेज डाल देना, क्लियर है? जल्दी से दोस्त। भाई साहब अगर ये क्लियर है ना सारे बच्चों को, स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ क्वेश्चंस हम नोट डाउन करेंगे और बाद में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। एवरीबॉडी नोज इट। चल प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे भाई। तो हम एक काम करते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। भाई एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, इसका आंसर अभी नहीं दिखा रहा, आंसर मैंने हाइड करा है, इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है। बट अभी आप लोग खाली क्वेश्चन नोट डाउन करें और मुझे करके दिखाएं। एवरीवन आई एम वेटिंग गाइस, जल्दी से।
जी भाई, डज एनीवन हैज एन आंसर? ओके, एक बच्चा भाई हमारा आंसर बोल रहा है 6,45,000। एनीबडी एल्स? एक ऑनलाइन में एक दोस्त ने आंसर लिखा है बेटा 7,45,000। यस, students who are saying 945 is the absolute correct answer भाई। आंसर आपके सामने है दोस्त। अब आप मुझे बताओ, बच्चों को स्टार्टिंग इनिशियल बात आपको समझा देता हूं जो बच्चों ने गलती करी होगी। यस, ये जो ब्रैकेट में है ना दोस्त, ये लॉस है, ये लॉस है भाई, अगर तुमने इसको नहीं समझा तो अब जब इसको स्टार्ट करोगे तो कैसे करना है, इधर देखना भाई ध्यान से। अब अगर आप देखते हो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल हमारे पास क्वेश्चन में 336 है, इसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल ये 1 लाख तुम्हारा नेगेटिव में है। अच्छा, ये नेगेटिव में है ना भाई, होता क्या है, तुम इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हो, 336 माइनस माइनस 1 लाख, ये एक्चुअली करना होता है। जब ये करते हो तो उल्टा ये आंसर क्या बन जाता है, 436। यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस, इट बिकम्स 436। तो जितने लोग 745 निकाल रहे हैं वो यही गलती कर रहे हो। डन? सारे बच्चे चेक कर लो। उसके बाद वही आर से आ गया रिजर्व्स, टी से आ गया दोस्त आपका डिविडेंड, और टी से आ गया आपके पास क्वेश्चन में टैक्सेस। तो रिजर्व्स अगर आप देखोगे दोस्त तो तुम्हारे पास आ गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के रिजर्व्स आ गए। डिविडेंड अगर आप देखते हो 72 एंड 90, ये बच्चा आपके पास मैं सीधा ले लेता हूं 162, दोनों को ऐड कर लिया। टैक्सेस अगर आप देखते हो दोस्त आपके पास आता है 150 और 3 का रिफंड, इट्स 147, 147 आ गया। नेक्स्ट देख लो भाइयों और बहनों, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे लॉस 2 लाख रुपए का, और 1 लाख की आपकी आ गई इनकम। दोस्त आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए में प्लस करूंगा और 1 लाख रुपए की इनकम को मैं माइनस कर। जब हम ये कर लेते हैं ना दोस्त, we get an answer of 945 which is the absolute correct answer। अब सारे बच्चे चेक करो भाई, क्या हमने जो गलतियां करी हैं, आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव कमिटेड दिस, नहीं? चलो, गुड। भाई साहब, मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। बच्चे क्या करें भाई, देखो मेरी सलाह मानना, देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल who will not note down the questions, so you're not making the notes properly. It's my request to over smart people, please note down the question first. If I'm giving you time to note down the question, you should note it down. Why? Because it makes your notes properly, it gives you an edge. Why? Because whenever you have to revise it, you have the notes ready, right? Note it down please, then do the question.
बेटा वंस यू नोट दिस डाउन, ये क्वेश्चन आपको मैं रिकमेंड करूंगा भाई, मैं करा देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखोगे सारे बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप देखोगे आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है भाई आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर बच्चे थोड़ा फॉर्मूले को याद करें, थोड़ा सा जो हमने सीएफएस का सारा फंडा करा था, क्या फंडा था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा फॉर्मेट पीछे मान लो, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड वी गेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद है सारे बच्चों को? मैंने थोड़ा ब्रेक उसमें कर करके आपको फॉर्मेट बताया। अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई क्वेश्चन में गिवन है 225। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं दोस्त, अपना क्वेश्चन पहले इसको हम करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दोस्त ये फिगर हमें क्वेश्चन में 2,25,000 की गिवन है, चेक कर लो। 2,25,000 की ये फिगर गिवन है। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, मैं क्या करूंगा, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करूंगा। सारे बच्चे चेक कर लेना भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करूंगा। दोस्त नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने का मतलब, डेप्रीसिएशन हमने करी भाई, डेप्रीसिएशन 40,000 बच्चा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन 40 था, वो ऐड कर ली जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट बोरिंग्स। इंटरेस्ट बोरिंग्स इसका मतलब ये आपका लोन था और आपने इंटरेस्ट पे करा। देखो आपको कुछ ना हो तो ये मान के चलते हैं दोस्तों, जो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स है ना, वो आपका बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस रिलेटेड नहीं होने का मतलब क्या होता है? whenever you are paying interest on borrowing, that is automatically your on thing क्या बन जाता है भाई? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000। अगर आप इसमें नोटिस करते हो, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स 25,000, ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई एम लुकिंग फॉर ओनली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, आगे सुनो, गुडविल अमोर्टाइज। इफ यू रिमेंबर द लिस्ट आई गेव इट टू यू, नोट नंबर 2, रिमेंबर नोट नंबर 2, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट ऑफ करना इज योर पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे करो, तुम्हें नोट्स आके दे रहा हूं, नोट्स तुम्हारे वो नोट्स और वापस कर, याद रखो। कि मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, तुम्हें एंड में वापस कर रहा हूं सारे के साथ। तो दोस्त अब यहां पर क्या है? गुडविल अमोर्टाइज्ड, राइट ऑफ करना 9,000 रुपया। दोस्त यहां पर आपके पास क्या आ गया? जो भी गुडविल अमोर्टाइज्ड होती है बेटा, राइट ऑफ करना 9,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे सुनो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। भाई मशीन पे नुकसान हुआ, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है 7,000। बच्चों को नोट पढ़ना पड़ेगा दोस्त, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी खर्चा है। याद करो, जब तुम डिबेंचर वापस करते हो उसके ऊपर तुम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो। तुम्हारा काम थोड़ी प्रीमियम देना भाई, तुम्हारा काम है क्या प्रीमियम देना? नहीं,
तो जो तुम प्रीमियम पे करते हो डिबेंचर की रिडम्पशन पे 3000, भाई और बहनों हमारा वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी क्या है दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1000। जी आगे सुनो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। दे सुनो तो कर तू लेस, भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ओके गाइस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, it is 6000. Interest received on investment, $13,000। चलो भाई, अब तुमने इसको प्लस माइनस करना है दोस्त, स्टार्टिंग विथ 225 प्लस 4025 प्लस आ गया बेटा 9, 7 एंड 3, इसमें से बेटा तुमने लेस करना है 6 और 13। तो लो भाई, हमारे पास आ गया 290, और 290 तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखोगे मैं धीरे 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 तुम्हें वहां पर स्टेप वाइज आगे बढ़ा रहा हूं। क्या होगा दोस्त, सबसे अच्छी बात क्या होगी, हमें फॉर्मूलाज लर्न के गाना सुना ना बेटा, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना और सम करके चले जाना। के आप लोग का रक्षाबंधन आ रहा है मेरे ख्याल से। आज कौन सा डे होता है बेटा, एक होता है ना वो प्रपोज डे, रोज डे, हग डे, आज कौन सा डे है, आज आपके लिए कौन सा डे होता है, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, मेरे को याद नहीं होता ये सब। आज कौन सा होता है बेटा, नहीं ऑन द सीरियस नोट, कौन सा होता है आज, हग डे। ओके, वैसे आपको एक बात बताऊं, जितने लोग यहाँ बैठे सब झूठ बोल रहे, पता है, सबको पता है, कुछ लोगों ने तो लाल लाल कपड़े हाथ से डालने शुरू कर दिए हैं। ओके भाई साहब, आप एक काम करें, आज अब इसका अगला सब, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको याद है अगला स्टेप क्या होता था, डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट एसेट को प्लस माइनस करना है, याद है, आप याद करो स्टेप ऑपरेटिंग। आप एक काम करो, सारे बच्चे अपने सामने फॉर्मेट निकाल के रखो, सारे ढक्कन जो ऑनलाइन भी लगा रहे हो ना, अपने सामने फॉर्मेट निकाल के रखो। तुम्हें फॉर्मेट देखो मैं कैसे लर्न कराता हूं क्लास के अंदर ही, ठीक है। पहला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसको निकालने का एक तरीका होता था आरडीटी फॉर्मूला, हमने सीखा, डन हो गया, गुड शाबाश। सेकंड आपके पास क्या था, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस करने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करनी, वो कौन कौन से होते हैं, हमने पिछले सब में सीख ली। उसके बाद क्या होता था कि आपको डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करना है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करना है, याद है। अब ये सिखाने जा रहा हूं उसको, टेक्निक समझ में आ रही, ढक्कन कैसे पढ़ा रहा हूं। तो ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बड़े फॉर्मेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के समझ रहे हैं, ठीक है, और बाद में इकट्ठा सब कुछ जोड़ देंगे। अब सुनो सारे बच्चे ना, पहले एक काम करना, आप पहले सम का सॉल्यूशन मेरे साथ देखो। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या निकालने को बोला है, आप मुझे बताओ बेटा, ऊपर रीड करो, कैश फ्लो फ्रॉम ओए। बच्चा पूछेगा सर ओए का फुल फॉर्म बताओ, ओए ओए गाना सुना है आप लोगों ने, ओए ओए गाना नहीं सुना, आपका जीवन नरक है, छोड़ो छोड़ो। फिर देखो बेटा,
ओ ए का फुल फॉर्म होता है दोस्त ऑपरेटिंग। आप लोग गाने को आप लोग की उम्र भजन सुनने वाली है ना सारी, समझ गया, ठीक है। आप लोग की उम्र अब भजन सुनने की होगी, सही कह रहे हो बेटा। 20-21 साल के सारे बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता हक डे क्या होता है और वो प्रपोज डे क्या होता है। तो अब तो आप लोग की उम्र पक्का भजन सुनने वाली हो गई। अच्छा, अभी यहाँ बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, बाहर जाके कांड कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो दोस्त वापस आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सुनो दोस्त, अब हम लोगों ने क्वेश्चन करना कैसे है, हमें पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। याद है दोस्त? अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखना भाई, नोट बाद में करना, मैं आपको टाइम दे दूंगा 2 मिनट। पहले समझो सारे बच्चे, रखनो नोट बाद में करना, 2 मिनट का समय, फिर 4 मिनट नोट करने में, खत्म, लास्ट समय आज का। अभी सुनो, 1 10 से 1 20 हो गया, 10 या नेट प्रॉफिट हो गया। अब तो सीधा सीधा निकाल सकते हो। तब ढक्कन हो, ऊपर किसी ने डेट पढ़ी, देखा, इवन उल्टा है बेटा। अगर तुमने डेट पे नहीं गए, सॉरी डेट नहीं पढ़ी, याद रखो, तो तुमने जीवन में तुम्हारा उल्टा हो गया जीवन। डेट का ख्याल रखो, डेट का ख्याल रखो, समझ रहे हो सारे? के डेट पे जाने के 100 तरीके बताऊंगा आराम से। तो भाई ऊपर डेट का ख्याल रखो। टमाटरों, आप लोग ने नहीं पढ़ा किसी ने? मैंने बोला बेटा 1 10 से 1 20, तुमने क्या बोल दिया? फटा हाँ सर पढ़ लिया। जब भी याद रखो बेटा, क्वेश्चन पे याद रखना के भाई साहब, क्वेश्चन पे याद रखना, ऊपर ध्यान से डेट को पढ़ लेना, उसने जानबूझ के उल्टी लिखी हो सकती। और तुमने हमेशा याद रखना 16 से 17 पे आना है, 17 से 16 पे नहीं जाते हो कभी। दिन कैसे बढ़ते हैं? पहले 1 तारीख आती, फिर 2 तारीख आती है, पहले 2 आती फिर 1 आती है आप लोग की, नहीं के? तो याद रखना, हमने 16 से 17 पे जाना है बच्चों, याद रखना कहां से जाना है, 16 से 17 पे, को मत भूलना। अच्छा मेरी बात समझो, 1 20 से 1 10 हो रहा है, भाई तुम्हें 10,000 का नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रही दोस्त? पहली बात, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है, दैट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉस। करते थे ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, ठीक है, फिर आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। तो आप देखोगे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल मेरा 1 10 है, देखो 1 10 है, ओपनिंग बैलेंस मेरा जो है वो मेरा 1 20 है। अब बताओ मुझे 10,000 का नुकसान नहीं हुआ? इट्स माई नेट लॉस। हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद द नेट लॉस। ऑलवेज 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 स्टे एक्टिव एंड अटेंटिव। अच्छा दूसरी बात, अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उस स्टेप ही छोड़। वो स्टेप दोस्त तब करना है जब आपको सब में लिखा है कि नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है। स्टेप अपने को, आपको क्या लिखा है? टीआर। टीआर क्या होता है बच्चा? ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स को बोलते। अच्छा अब अपने सामने सारे फॉर्मेट निकालो, लिखना नहीं अभी दीदी, नोट नहीं करना, आपको कसम है वैलेंटाइन की, फटाफट से। आप एक काम करो बच्चा, सारे अपने सामने सिर्फ फॉर्मेट रखो, 2 मिनट अगर आप समझना चाहते हो सिर्फ अपने सामने फॉर्मेट रखना बेटा। आप मुझे बताओ 62 से 50 ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। उल्टा पढ़ना है तुमने, क्योंकि 16 पीछे की बने, तुमने 16 से 17 को देखना है। याद रखना कंपैरिजन कैसे करते हैं, 16 से 17, 62 से 50 ये वैल्यू कम हो रही है, तो क्या बोलेंगे? करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट क्या करते थे? ऐड 62 से 50। बेटा नोट बाद में करना वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे लिखते हैं डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा? 12,000। याद रखो जो फिगर नेगेटिव में होगी उसको ब्रैकेट में लिखना है, और जो पॉजिटिव में होगी उसको ऐसे लिखना है, कैश फ्लो का रूल होता है। आगे आओ, ये क्या आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है? लायबिलिटी होती है। 42 से 24 कितना कम हो रही है? 18,000 ना।
तो इतना सोच रहे हो, इसमें भी सोच रहे हो। 42 से 24 कितना कम हो रहा है? 42 माइनस 24 यार, 18,000 कम हो रहा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे? माइनस। तो याद रखो, इसको ऐसे लिख, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट को माइनस करना है। मैं इसको यहां पर ऐसे नेगेटिव में लिख। आगे सुनो बच्चे, गुडविल। दोस्त, गुडविल में ना आपके पास अभी इंक्रीज हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिक्रीज होता तो गुडविल में वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता। अभी इंक्रीज हो रहा है। सर इंक्रीज का भी कुछ करेंगे? नहीं सर, इंक्रीज का क्या करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप एक काम करो, इस पॉइंट को अकेला छोड़ दो, इसका भी सब में कोई काम नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा सर गुडविल का इंक्रीज क्या करते हैं, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं। गुडविल इंक्रीज करने का मतलब होता है आपने गुडविल और खरीदी, और खरीदना मतलब होता है एसेट खरीदना। एसेट खरीदने का मतलब कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पल्ले पड़ रहा है यार? तुम कोई एसेट खरीदोगे, एसेट खरीदोगे तो तुम्हारा क्या बन जाता है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट क्लियर? इसलिए अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑपरेटिंग पे। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस 4 से 8 हो रहा है। वो प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट होता है। 4 से 8 हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4,000 बढ़ रहा है। इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करेंगे भाई? माइनस। करंट एसेट होता है बेटा। आगे सुनो, ट्रेड पेबल्स। भाई साहब सबको पता है ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सिंपल वाला, क्रेडिटर्स। अच्छा, ये वैल्यू बढ़ी की कम हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 12,000, 12,000 कम हो रही है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं? माइनस। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 12,000 माइनस। बस खत्म। बेटा मुझे बताओ, इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है ना? ये ऐसे ही है, सारा चैप्टर इजी है। अब सुनो, यहां पर आप देखोगे 10 नेगेटिव। अच्छा देखो, आपको जब फटाफट से प्लस माइनस करना वो भी सिखाता हूं। 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव कैंसिल हो गया। 10 नेगेटिव 18 और 4, 18 4 22, 22 और 10 32, 32 नेगेटिव। नेगेटिव को क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर। ये सारे बच्चों को क्लियर है? भाई साहब जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हो ना, ईमानदारी से आप लोग को फटाफट से अपना एक स्माइल भेज देना है, सर क्लियर है, जल्दी से। बाकी सारे बच्चे बेटा इसको नोट कर लो। पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट करने का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए बेटा।